मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2। और इस बुक का हम एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सारी मैंने पढ़ाई हुई है, और इसमें से आप पॉलिटिकल साइंस वाली प्लेलिस्ट खोलकर देख लीजिए, आपको उसका फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके क्वेश्चन आंसर सीरीज इसी जो फर्स्ट चैप्टर का आया था उसके क्वेश्चन आंसर भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप उसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। यानी कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। जब हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था उसमें जो लास्ट वाली हेडिंग थी उसमें धर्मनिरपेक्षता ही था, और मैंने बहुत शॉर्ट में उसको समझाया था क्योंकि एक हेडिंग के रूप में था, और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो धर्मनिरपेक्षता, पहले हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इतिहास में हम धर्मों के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर, देखो हिटलर एक जर्मनी का शासक था, और हिटलर ने क्या किया था। हिटलर को ऐसा लगता था कि जो यहूदी हैं उन्होंने विश्व युद्ध में ठीक से साथ नहीं दिया, इसलिए जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जर्मनी की हार हुई थी। उनको, हिटलर को ऐसा लगता था, इसलिए हिटलर को क्या हो गया था, यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। और उसने, जो हिटलर था, उसने क्या किया, यहूदियों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया था। केवल यहूदियों, मतलब ये अलग धर्म के हैं, यहूदी धर्म के हैं, इसलिए इन्होंने यहूदियों को, हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को चुन चुन के मरवा दिया था। और ज्यादातर जो यहूदी थे वो हिटलर का शिकार हो गए और वो मारे गए थे। ठीक है, अलग अलग गैस चैम्बर में उनको बंद करके मरवा दिया गया था। और कुछ यहूदी जो भागने में कामयाब रहे थे उन्होंने ही कौन सा देश बसाया है, इजराइल। ठीक है, कौन सा देश बसाया, उन्होंने इजराइल देश बसा लिया है। ठीक है, अब जो इजराइल है, देखो जो चीज हिटलर ने करी थी, हिटलर ने क्या किया था कि धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया था। हिटलर की इतनी गलत सोच थी, उसको ऐसा लगता था कि वो यहूदियों को मार देगा तो यहूदी इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। देखो, बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई है, अलग अलग चीजें, और आप कभी भी ये मत सोचना अपने मन में कि इस पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा या एक ही तरह के लोग रहेंगे, है ना। तो ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने खुद भिन्नता बनाई है ना। देखो, गाय होती हैं तो अलग अलग, उनमें भी अलग अलग जातियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग उनमें प्रजातियां होती हैं। सांप भी सारे एक जैसे नहीं होते। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, वो सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, चाहे रंग के आधार पर हो या कैसे भी हो, लेकिन होती है। तो इसी तरह से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग एक जैसे दिखने में लगे, उनके विचार एक जैसे हो, उनकी सोच एक जैसी हो, उनका खान पान एक जैसा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने अपने यहाँ से ही भिन्नता बना के भेजी है। अब देखो, एक ही परिवार के 5 बच्चे हैं, मान लीजिए एक ही माता पिता है उनके और 5 बच्चे हैं, तो उन पांचों की सोच अलग अलग होती है। इस चीज को हिटलर नहीं समझ पाया था। ठीक है, और बहुत मतलब अगर आप आने वाली क्लासों में देखेंगे, शायद 9th-10th में ये चैप्टर है हिटलर का। जब विश्व युद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हिटलर का आपको जिक्र मिलेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया था यहूदियों के साथ उसने, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, ऐसे हम किसी को भी व्यक्ति को इसलिए नहीं मार सकते हैं कि हमें उसका धर्म पसंद नहीं है। ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं होगी ना, कि आपको उसके आचार विचार, उसका बोलना चलना या उसका पूजा पाठ करना पसंद नहीं है, आप इसलिए उसको मार रहे हो। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है, आप उससे दूरी बना लो। ठीक है, वैसे हमें जो जितने भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब भगवान ने बनाई है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए, पहला एक हिटलर का उदाहरण दिया गया कि यहूदियों के ऊपर उसने अत्याचार किया था। अब देखिए, उन यहूदियों ने क्या किया कि उन्होंने यहाँ से भागकर, जर्मनी से भागकर एक अलग देश बसाया, उसका नाम था इजराइल है। ठीक है, अभी इजराइल की का युद्ध चल रहा है ना हमास से, तो ये वही है इजराइल। तो इजराइल देश बसाया गया। अब देखो, जो काम हिटलर ने किया था जर्मनी में, वही काम अब इजराइल में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब इजराइल में जो संख्या है, वो ज्यादातर संख्या में कौन रह रहे हैं, यहूदी रह रहे हैं। और यहूदी क्या कर रहे हैं, वो मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि जो इजराइल है उसमें ज्यादातर कौन है, यहूदी है।
तो वो चाहते हैं कि यहूदी ही रहे, ठीक है, मुस्लिम ना रहे इस देश में, और ईसाई ना रहे, या रहे तो अब उनके जो दायरे हैं वो सीमित रहे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से सऊदी अरब है, सऊदी अरब में आप केवल और केवल जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अच्छे से रह सकते हैं, बाकी और लोग नहीं रह सकते। जैसे वहां पर मंदिर नहीं है, आप कहीं भी सार्वजनिक तौर पर जुड़कर भजन कीर्तन नहीं कर सकते, जगराता नहीं कर सकते। सऊदी अरब में क्या है, केवल और केवल मुसलमान है और वहां पे मस्जिद है, तो मतलब आपको हर हाल में मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आप अपने घर में रहकर पूजा अर्चना करेंगे, बाकी आप सार्वजनिक तौर पर पूजा अर्चना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि हर देश में अलग अलग नियम बनाए गए हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं गलत लगेंगे, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, अब आप किसी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तान में जाते हैं, तो आपको पाकिस्तान में उतनी छूट नहीं मिल रही है जैसे यहाँ मिली हुई है, पूजा पाठ करने की, धार्मिक चीजों अपनाने की, या आप साड़ी पहनती हैं या आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, उस तरह की छूट आपको अगर पाकिस्तान में ना मिले तो आपको बुरा लगेगा। यदि आप मुस्लिम हैं और आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ यानी कि नमाज वगैरह से रोका जाए तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। अगर कई देश हैं जिनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और जैसे नेपाल है, ठीक है, नेपाल में पूरी तरह से हिंदू ही रहते हैं, तो वहां पर इस तरह की छूट शायद ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म, कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक गलत है। तो इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज मैंने ऊपर आपको समझाई है। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। अब देखिए अधिकृत मान्यता प्रदान करता है, क्या क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पर राज्य का जिक्र आ रहा है तो किसी एक स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं हो रही है। राज्य का जिक्र आ रहा है तो आप पहले ही समझ जाइए कि वहां की जो सरकार है उसकी बात हो रही है, ठीक है। देखो आपने ये चीज जान ली ऊपर कि अगर किसी देश में एक धर्म के लोग ज्यादा हैं तो वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है, होता है ऐसा, जैसे कि ऊपर उदाहरण दिए गए, ठीक है, और बिल्कुल वर्तमान में ये चीजें हो रही है ना। अब देखिए एक दूसरी चीज और है, ये अत्याचार कब बढ़ जाते हैं, ये जो भेदभाव की घटनाएं कब बढ़ जाती हैं, जब वहां की सरकार वहां एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे। अब जैसे पाकिस्तान में आप जाएंगे तो जो वहां पर हिंदू हैं वो बहुत कम संख्या में हिंदू रह रहे हैं वहां पर, तो अगर मुसलमान उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वहां की सरकार क्या करेगी, केवल और केवल मुस्लिम की साइड लेगी, हिंदुओं की साइड नहीं लेगी, ठीक है। जैसे वहां पर मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे हैं तो वो उनको कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें घटनाएं कब बढ़ती हैं, जब राज्य का आश्रय मिल जाता है किसी एक धर्म को, है ना, तब ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राजधर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया कर सकते हैं? देखो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, भारत में नहीं है ये चीजें, क्योंकि भारत के संविधान में संविधान कैसा है, वहां का जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। अभी आगे आगे हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस हेडिंग में हमने क्या जाना, इसमें हमने जाना कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कहां से उत्पन्न हुआ और हमने इसकी जरूरत क्यों महसूस की, ठीक है। इस सारे पैरा में आपने यही समझा ना कि धर्मनिरपेक्ष जो चीजें हैं वो क्यों निकल के आई और इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें हमारा जो भारत है हमें धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ गया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। ऊपर हमने क्या देखा कि भेदभाव क्या, किस तरह से भेदभाव हो रहा है और भेदभाव कब ज्यादा बढ़ जाता है, जब राज्य यानी कि वहां की सरकार एक जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर एक जाति को बढ़ावा दे रही है और दूसरी जाति की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है वो देखेंगे हम। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपने को मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, बल्कि बोर्ड पे ही समझाए थे सारी चीजें। ये मैं चैप्टर बोर्ड पे इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको बोर्ड पर नहीं लिख सकती, और मतलब आ नहीं पाएगा, बोर्ड छोटा है और चैप्टर में सारी चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख सकती क्योंकि ये काफी लेंदी है।
अब देखो आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है ना। अब मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो कैसे बनाए गए हैं, वो हर व्यक्ति के लिए समान है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो सबके लिए क्या है, वो नियम समान है। तो सबको मतलब जो नागरिक है उनके लिए भी समान है, और जो सरकार है वो उनका समान रूप से पालन करेंगी, चाहे वो किसी भी धर्म की है, ठीक है। मान लीजिए सरकार में अगर कोई मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकता है, या हिंदुओं को वो मौलिक अधिकार नहीं प्रदान करता है, ठीक है, वो अपनी अपनी बात मानेगा। या फिर कोई हिंदू है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि बाकी दो जो तीन चार जो धर्म और है हमारे देश में, उनकी उनकी बातों को ना माने, उनकी सम्मान ना करे, उनके धर्म का, ऐसे नहीं कर सकता है। क्योंकि ये चीजें किस में लिखी हुई है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में लिखी हुई है कि ये जो मौलिक अधिकार है वो सबको कैसे मिले हुए हैं, समान रूप से मिले हुए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। देखो जो मतलब क्या होता है ज्यादातर जगह पर, कि जो जिनकी संख्या ज्यादा है, अब मैं पाकिस्तान का उदाहरण दे रही थी, तो पाकिस्तान में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको दबा लेते हैं, उनके साथ निरंकुशता का व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है ये चीज कि जो अल्पसंख्यक हैं आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल मैंने 17 में आपको पढ़ाया था कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जाति या धर्म के नाम पर, है ना। भारतीय संविधान सभी को अपने धर्म, विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है, अलग रखने की रणनीति अपनाई है। देखो इसका मतलब ये है कि भारत ने क्या कर रखा है कि राज्य यानी कि सरकारों को धर्म से अलग रख रखा है, ठीक है। यानी कि संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि क्योंकि जो हमारा देश है वो कैसे चलता है, संविधान से चलता है, ठीक है। तो संविधान में इस तरह की से बांध रखा है जनता को और सरकारों को, कि सरकारें अपनी नहीं चला सकती, किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकती है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसलिए क्या किया गया है, ताकि एक जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ किसी तरह का अमान्य व्यवहार ना हो, इसलिए धर्म को और राज्य को अलग अलग रखा है, ठीक है। यानी कि जो सरकार है उनका कोई मतलब नहीं है धर्मों के बीच में हस्तक्षेप करने का, या किसी धर्म को ऊपर उठाने का, या किसी धर्म को नीचे लेके जाने का। मतलब सरकारों को कोई अधिकार है ही नहीं। सरकारों को ये चीज, मतलब इस चीज में सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जिसको जो धर्म में रहना है, जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है, इसमें सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। कि कौन सी अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष की? धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है कि राज्य को धर्म से अलग रखा गया है, यानी कि जो राज्य है वो सभी धर्मों का संरक्षण करेगा, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, और किसी धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेगा, किसी धर्म को नीचे ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। अभी देखिए हाल फिलहाल में आपने राम मंदिर की चर्चा काफी सुनी होगी। तो कुछ लोगों की ये भ्रांति है, मतलब ऐसा वो गलत फहमी है उनको ऐसा लग रहा है कि जो राम मंदिर है वो सरकार ने बनवाया है, तो सरकार क्या कर रही है, हिंदुओं को ज्यादा प्रमोट कर रही है और बाकी धर्मों के मुकाबले, जबकि वहां पे एक बाबरी मस्जिद है वो भी बननी है, लेकिन उसको सपोर्ट कम कर रही है। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति है, जबकि जो पूरी तरह से सच है वो ये है, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या कोई और जगह से भी सर्च करके देख सकते हैं। जबकि जो पूरी तरह से सच है वो ये है कि सभी पूरे देश ने चंदा दिया है उसको, राम मंदिर को, और राम मंदिर का निर्माण करवाया है। और जो देश में चंदा है वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है राम मंदिर में। और इतना ज्यादा चंदा वहां पर पहुंच गया है कि उस पैसे की एफडी करके, जो दान में दिया गया है पैसे, उनकी एफडी करके, उस एफडी से जो ब्याज आ रहा है उसी से ही राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। अगर जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष ना होता तो वो क्या करता, वो सरकार अपने पैसे से राम मंदिर बनवाती। अगर सत्ता में मुस्लिम होते तो वो क्या करते,
अपने पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाते और राम मंदिर की जगह को ऐसे ही छोड़ देते। लेकिन हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। कोर्ट का फैसला आ गया कि हाँ यहाँ पर राम मंदिर भी बनना है, यहाँ पे बाबरी मस्जिद भी बननी है, दोनों चीज बननी है। तो ठीक है, अब दोनों पक्ष उससे खुश है कि सही फैसला आया है। और अब जो हिंदू है उन्होंने क्या किया है, अपना पैसे का कलेक्शन करके अपना मंदिर बनवा लिया है। अब जब उनकी सहूलियत होगी, यानी कि जब मुस्लिम है उनकी सहूलियत होगी, जब उनका चंदा इकट्ठा हो जाएगा तो वो अपनी मस्जिद बनवा लेंगे, है ना। जिस तरह से इतना विशाल मंदिर बना है उसी तरह से इतनी विशाल वो भी बन सकती है, मस्जिद भी बन सकती है। तो अगर हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष ना होता, ठीक है, और जो सरकार है उनका हस्तक्षेप ना होता धर्म में, तो क्या होता, वो केवल और केवल हिंदुओं के पक्ष में रहते और हिंदुओं का मंदिर बनवाते। या फिर ये जो केस चला था इतने दिन, अब देखो हमारे देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, और इन 75 सालों में 75 सालों से ये चीज ठंडे बक्से में डली हुई है, मंदिर की और मस्जिद की। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या होता, तो जो सरकार है, तत्कालीन जो सरकार रही उस टाइम पे, वो कोर्ट वगैरह को इस चीज में लाती ही नहीं। वो क्या करती, वो खुद निर्णय लेती कि ठीक है मंदिर, यहाँ पर मंदिर बनना है, मस्जिद का कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर मुस्लिमों की सरकार होती तो वो क्या करती, वो केवल और केवल मुस्लिमों को सपोर्ट करती कि यहाँ पर केवल और केवल मस्जिद बनेगी, मंदिर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार क्या करती है, वो किसी का भी पक्ष नहीं ले सकती, किसी भी धर्म का वो क्या पक्ष नहीं ले सकती, ठीक है। तो वो अपने आधार, मतलब कोर्ट के आधार पर जो फैसला आया उसी आधार पर मंदिर और मस्जिद दोनों का फैसला आया और दोनों बन रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का आप मतलब समझे होंगे कि धर्मनिरपेक्ष किस तरह से किसी भी देश के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष है इसलिए बहुत सारी जाति और धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोचे कि हमारे देश में अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या होता, किसी एक धर्म का वर्चस्व होता, दबदबा होता, और बाकी जो दूसरे धर्म है उनको मतलब उनको दबाने की कोशिश की जाती, उनको पीछे रखने की कोशिश की जाती। अब जैसे चीन है, चीन में क्या है, जो मुस्लिम है उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपने धर्म को बढ़ाना है, तो जो कि एक गलत चीज है। आप बिल्कुल अविवेकपूर्ण तरीके से आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, जो कि एक गलत बात है ना। मैं इस चीज का बिल्कुल भी उसको मतलब आगे नहीं लेके जाऊंगी कि आप जाति या धर्म के नाम पर किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। क्यों है महत्वपूर्ण कि आप धर्म को राज्य से अलग रखें। इनकी इस हेडिंग का कहने का मतलब है कि अगर राज्य किसी एक धर्म को अपना लेगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर राज्य किसी एक धर्म को सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, और इस मतलब क्या जरूरत है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, ठीक है। अब देखिए इस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि राज्य की एक धर्म को, यदि कोई भी राज्य या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देगी और दूसरे धर्म, जब एक जिस धर्म को बढ़ावा देगी तो उस धर्म के लोग जो है वो वर्चस्व में आ जाएंगे, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा और वो क्या करेंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे या उनको दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही चीज है इस पूरी पैरा में, और इसमें कुछ आपको खास मिलेगा नहीं। वैसे मैं आपको पढ़ देती हूँ। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना, ठीक है। क्या है धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण पहलू, कि राज सत्ता को धर्म को राज सत्ता से अलग रखना, ठीक है। यानी कि धर्म एक अलग विषय है, राज सत्ता उसमें किसी को आगे नहीं ले जा सकती, किसी धर्म को पीछे नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकती कि मान लीजिए कोई सत्ता में मुस्लिम बैठ गए तो ऐसा नहीं कर सकते सारे मंदिरों को तोड़वा देंगे, ठीक है। हिंदुओं को बोलेंगे आप मुस्लिम धर्म अपनाओ, या फिर अगर कोई सत्ता में हिंदू बैठे हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि सारी मस्जिदों को तोड़वाओ और केवल हिंदू धर्म के त्योहार बनाए जाते हैं, केवल और केवल हिंदू धर्म की जो चीजें हैं उनको बढ़ाना है, या जैसे हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार है उन पे छुट्टी होगी, मुस्लिम धर्म के त्योहारों पे छुट्टी नहीं होगी। तो इस तरह से चीजें क्या है, डिसबैलेंस हो जाएंगी, और जिनके साथ अत्याचार होगा वो तो अपनी आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी एक धर्म के त्योहारों पे छुट्टी है, दूसरे धर्म के त्योहारों पे छुट्टी ना दी जाए तो उनमें आक्रोश होगा और वो छुट्टी की मांग करेंगे और कहेंगे कि धर्म के नाम पे हमारे साथ इतना पक्षपात क्यों हो रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए,
ताकि जो देश है उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, अगर सबको सारी चीजें बराबर बराबर मिलेंगी तो लड़ाई नहीं होगी। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि जरूरी है क्या चीज जरूरी है कि धर्म को सत्ता से अलग रखना। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। देखो, ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जिसमें केवल और केवल एक ही धर्म के लोग मिलेंगे। एक से ज्यादा धर्म के लोग आपको हर देश में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जब अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग, बहुमत माने जिनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम ज्यादा है और हिंदुस्तान में यानी कि भारत में हिंदू ज्यादा है ना, उसी तरह से। और जैसे अगर आप यूरोप की कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर ईसाई धर्म ज्यादा है ना, वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। वही चीज मैंने आपको बताई कि जिस धर्म के लोग ज्यादा हैं और अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को परेशान कर सकते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हो सकता है। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताई थी, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी की जाती है। देखो, मैंने अभी आपको बताया ना, जर्मनी में क्या किया गया कि यहूदियों को बिना मतलब के, बिना उनकी कोई गलती के उनको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो यहूदी थे, है ना। तो हत्या तक हो सकती है अगर कोई अल्पसंख्यक है धर्म के लोग। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी रोक सकता है। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताई कि धर्म के अनुसार अगर आपको जीने से रोका जाए तो आप क्या होंगे? आप आग बबूला हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज होगी कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतंत्र समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ठीक है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये लोकतंत्र की पहचान है। क्या पहचान है लोकतंत्र की? कि वहां पर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है, जैसे हमारे देश में है। लोग पूरी तरह से लोकतंत्र है और पूरी तरह से यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, लोकतंत्र समाजों में अब देखिए, जैसे हमारा जो देश है उसमें जो गोवा में और केरल में ज्यादातर जो संख्या में है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है। गोवा में और केरल में आपको ज्यादातर संख्या में क्या मिलेंगे? आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। तो जैसे वो संख्या में ज्यादा है तो वो अगर धर्मनिरपेक्ष ना होता हमारा देश तो वो क्या करते हैं? वहां पर हिंदुओं के साथ या मुस्लिमों के साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन अब वो नहीं कर सकते हैं, वो कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ईसाइयों जबरदस्ती क्या है, किसी को ईसाई नहीं बना सकते, हिंदू को या मुस्लिम को। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा रहा है तो वो कंप्लेन करेगा। ठीक है, कोर्ट सुनवाई करेगी और देखेगी किस पक्ष की गलती है, और जिस पक्ष की भी गलती होगी उसको सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में, वो किया जाएगा। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उन्हें हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार के अधिकार की रक्षा करनी है। यानी कि जो व्यक्ति जिस धर्म में रहना चाहे वो रह सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। ठीक है, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। ये चीज किस लहजे से सही है? ये चीज लोकतंत्र के लहजे से सही है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आइए इस बात को और अच्छी तरह से हम समझें कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदू धर्म में प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती होगी। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को नहीं मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे। अब देखिए, जैसे पहले होता था, अब तो नहीं होता है क्योंकि हमारे पूरे देश में संविधान लागू है। तो जो एससी होते थे उनके साथ क्या गलत बर्ताव होता था, है ना। उनके साथ क्या है, छुआछूत की भावना
रहती थी कुछ लोगों की, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें क्या बोला गया है, अगर ऐसे में जो सत्ता है ऐसे हिंदुओं के पास हो जो कट्टर हिंदू हैं और जो इस चीज को सही मानते हैं, तो क्या संविधान लागू, मतलब क्या इनके साथ अच्छा व्यवहार हो पाएगा जो एससी है? नहीं हो पाएगा। लेकिन अब हमारे देश में होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब किसी भी मतलब कितने ही कट्टर हिंदू अगर सत्ता में आ जाए तो वो बिल्कुल भी दूसरे लोगों के साथ, एसटी या एससी के साथ छुआछूत नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये चीज क्या है, संविधान में लिखी हुई है। और जो धारा 17 है, आर्टिकल, सॉरी, जो आर्टिकल 17 है, वो ये अधिकार देता है कि अगर आपके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार कर रहा है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर है। मान लीजिए कोई नेता ही अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी नॉर्मल से व्यक्ति के साथ छुआछूत करता है जो जिसके साथ छुआछूत हो रहा है वो अगर कोर्ट में अपनी केस डालेगा तो उसकी जो सुनवाई है वो उस आदमी के पक्ष में आएगी, ना कि उसके पक्ष में आएगी जो लीडर है या कोई साहूकार है या कोई बहुत अमीर आदमी है। क्योंकि जो कोर्ट है वो संविधान के अनुसार न्याय करेगी, ठीक है। अगर उसके साथ छुआछूत हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करेगी और पूरी तरह से वो निर्णय ले सकती है, अच्छे से निर्णय ले सकती है कि इस आदमी के साथ कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ जाएगा। अगर देखिए इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में नहीं होती, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, तो क्या होता कि अगर इस चीज, मान लीजिए छुआछूत की जो चीज है वो गलत है, मैं इसका विरोध कर रही हूँ, ठीक है, और मैं जनरल से हूँ, मान लीजिए मैं जनरल से हूँ और मैं छुआछूत की भावना का विरोध कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे ही ग्रुप के और लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो मेरे पे दबाव बनाएंगे और मेरा विरोध करने लगेंगे कि आप छुआछूत को गलत मत बताओ, आप छुआछूत को सही बताओ, ठीक है। ये बात इस लाइन में कही गई है कि दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू की केवल एक ही व्याख्या है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यानी कि वो लोग कहेंगे कि छुआछूत की जो चीजें चली आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और आप इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। मैं सत्ता में हूं फिर भी लोग मेरे पर प्रेशर करेंगे, दबाव डालेंगे। अगर संविधान नहीं होता और संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं होती तो क्या होता, तो ये छुआछूत जैसी चीजों को कभी हटाया ही नहीं जा सकता था। क्यों नहीं हटाया जा सकता? मान लीजिए कोई जनरल का व्यक्ति भी जो सत्ता में है और इन चीजों को हटाने के लिए कदम उठाता तो जो और लोग हैं उसके ही ग्रुप के वो लोग क्या करते, उसका विरोध करते, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो पार्ट 2 होगा वो मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज उसको जाकर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैंने आपको कुछ भी गलत बोला है ऐसा जिससे आपकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उन गलतियों का मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है या आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी है तो प्लीज आप कमेंट करना। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।